हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 6 में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पढ़ रहे हैं, जिसमें एक चैप्टर नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था लास्ट क्लास में कि कैसे हम लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं, है ना, कैसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया जाता है, ये सब हमने देखा। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत, एक्सरसाइज 4.2 में कि कर्व्स किसे कहते हैं, कर्व्स क्या है, सिंपल कर्व्स क्या है, ओपन कर्व क्या है, क्लोज्ड कर्व क्या है, पोजीशन इन अ फिगर, किसी भी फिगर का पोजीशन क्या कहलाता है। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर, और ठीक है। और ये एक पॉलीगॉन्स है जो कि लाइन सेगमेंट के द्वारा बनाया जाता है। उसके अंतर्गत हम लोग साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज इतने टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्व्स क्या है। तो सबसे पहले कर्व्स की बात करते हैं। तो कर्व का मतलब होता है जहां पर भी बेंड हो जाए, है ना, जहां पर बेंड हो जाए वो, या टर्न हो जाए, बेंड कहें या टर्न कहें या डाइवर्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कर्व होता है ना, जहां मोड़ आता है। जैसे ये क्या हो गया, ये आपका कर्व हो गया। जैसे सपोज दैट ये आपका कर्व हो गया, ये आपका कर्व हो गया। सपोज दैट इस तरह से आपको ये मिल जाता है, ये भी कर्व है ना, ये मिल गया, ये भी कर्व है ना। तो कहने का मतलब है कि कर्व किसे कहते हैं, तो जहां पर मोड़ आ जाए, टर्न हो जाए, या फिर आप बोल सकते हैं बेंड हो, मुड़ जाए, बेंड हो। जैसे ये देखिए यहाँ पर जाकर के बेंड हुआ इधर, फिर ये ऊपर गया, यहाँ से फिर बेंड हुआ, तो बेंड कहीं भी एक पॉइंट पर भी बेंड हो गया, वो कर्व कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये सभी कर्व है, ठीक है। जैसे ये सभी क्या है, कर्व है। अब हम लोग देखेंगे कि कर्व में भी हम देखेंगे एक इस तरह का कर्व, एक इस तरह का भी कर्व है, क्योंकि यहाँ भी बेंड है ना। तो कर्व में भी हम देखेंगे कि एक ये जो है, ये एक दूसरे को, जैसे यहां से हम मोड़े, यहां पर कट किया है कि नहीं, यहां पर कट किया, लेकिन इसको स्टार्टिंग से जाने पर ये कहीं पर कर्व ये कट हो रहा है नहीं ना। अगर जहां पर इंटरसेक्ट नहीं होता है ना, अगर कहीं इंटरसेक्ट नहीं होता है, तो वो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो सिंपल कर्व है ना, वो क्या है, सिंपल कर्व है। तो हम जैसे ये देखिए सिंपल कर्व है, ये देखो, कहने का मतलब एक बार पेंसिल चला दिए, उसके बाद अगर चल जाता है बिना कट किए, बिना किसी को इंटरसेक्ट किए, तो वो हमारा सिंपल कर्व होगा, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को हम देखेंगे, ऐसे कर करके चला दिए, ये इस तरह से चल गया, कहीं पर इंटरसेक्ट हुआ नहीं ना, तो ये क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको नीचे से भी ले सकते थे, इस तरह से देखो, कहीं पर इंटरसेक्ट हुआ नहीं ना, तो ये आपका सिंपल कर्व हो गया। इसको देखो, ये हो गया सिंपल कर्व हो गया, ठीक है। ये इस तरह से देखो, ये आपका सिंपल कर्व हो गया। लेकिन इसको देखो, इसको ऐसे हम कट कर रहे हैं, अगर हमको इसको ड्रॉ करना है जैसे इस तरह का, तो यहाँ पर कट हो रहा है ना, जैसे यहाँ देखो, ये ऐसे कट हो गया, तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, सिंपल कर्व नहीं हुआ, ठीक है। अब सिंपल कर्व के अंतर हम दो कर्व को देखते हैं, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो ओपन कर्व क्या है और क्लोज्ड कर्व क्या है, इसको देखेंगे। अब हम सिंपल कर्व देख चुके हैं, अब हम देखेंगे ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। तो ओपन का मतलब होता है जो ओपन हो, और क्लोज्ड का मतलब जो पूरे पैक हो। तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, तो जब हम किसी पॉइंट से कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ड्रॉ करने पे जैसे ये इस तरह से ड्रॉ किए, लेकिन इस पॉइंट पर आकर के हम नहीं मिले, जहां से स्टार्ट किए वहां से अंत नहीं हुआ, तो वो हमारा ओपन कहलाएगा। देखो ये ओपन है, तो ये कैसा कर्व है, ये ओपन कर्व है, ठीक है। अब हम क्लोज्ड कर्व देखेंगे। तो जिस पॉइंट से, अगर इसी पॉइंट से हम ला करके सेम उसी पॉइंट पर एंड करते हैं, मतलब जहां से स्टार्ट वहीं एंड होता है, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कर्व। सपोज दैट इसकी बात करते हैं ट्रायंगल की।
तो यहां से स्टार्ट होता है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से स्टार्ट होता है और यहीं पर अंत होता है। जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगा? क्लोज्ड कर्व। ठीक है। उसी तरह से सपोज दैट चलो यहां से स्टार्ट हुआ है इस डायरेक्शन में, तो यहीं पर अंत हो रहा है, तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व। ठीक है। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर मिल जाए तो वो क्लोज्ड कर्व होगा, और अगर नहीं मिले तो वो क्या होगा? ओपन कर्व। सपोज दैट यही ट्रायंगल है, हम ऐसे करके नहीं मिला तो ये क्या हो गया? ओपन कर्व। सपोज दैट स्क्वायर हम ड्रॉ कर रहे हैं, नहीं मिला, या ऐसे हो गया, ये हो गया ओपन कर्व। ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से हम ये जो है ओपन कर्व और सिंपल कर्व, ये ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व सिंपल कर्व का ही पार्ट है। ठीक है। कहने का मतलब है कर्व में हमने देखा सिंपल कर्व किसे कहते हैं? सिंपल कर्व उसे कहते हैं जो मिले नहीं, जो इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है। तो ये सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व है। ठीक है। सिंपल कर्व को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। तो ओपन कर्व किसे कहते हैं? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मीट ना हो, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ना मिले तो उसे हम कहेंगे ओपन कर्व, और जहां अगर मिल जाता है तो उसे कहेंगे क्लोज्ड कर्व। ठीक है। तो हमने ओपन कर्व को देखा और क्लोज्ड कर्व को देखा। अब हम देखेंगे पोजीशन इन अ फिगर। तो पोजीशन इन अ फिगर, जैसे कोई फिगर है, सपोज दैट ये स्क्वायर है, ये एक फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर का वही तो कह रहा है कि इन अ फिगर, किसी फिगर में, जैसे ये फिगर में पोजीशन हमको देखना है। पोजीशन, स्थिति, पोजीशन का मतलब स्थिति। तो सपोज दैट अगर कोई पॉइंट ए है तो ये स्क्वायर के अंदर है कि नहीं है? अंदर है। तो जो इनसाइड, इसको हम क्या कहते हैं? इनसाइड, है ना। अंदर को कहते हैं इनसाइड। तो इस फिगर के अंदर है, तो इनसाइड अगर होगा तो हम कहेंगे इंटीरियर, है ना। और अगर यही पॉइंट इस स्क्वायर के बाहर है तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आउटसाइड, और आउटसाइड को ही कहते हैं एक्सटीरियर। ठीक है। अब इंटीरियर हम समझ लिए और एक्सटीरियर समझ लिए। बाउंड्री किसे कहता है? तो ये जो आपका एरिया है ना, जिसको लिमिट करता है, किसी भी एरिया को जो लिमिट करता है वो आपका बाउंड्री कहलाता है। क्या कहलाता है? बाउंड्री कहलाता है। सपोज दैट ये आपका क्या हो जाएगा? बाउंड्री कहलाएगा। ठीक है। तो बाउंड्री हमने देखा, ये है, पॉइंट ए इंटीरियर हो जाएगा, पॉइंट बी एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है। और इसको जो हम इंटीरियर में जो एरिया होता है ये हमारा रीजन कहलाता है। ये जो हम सेट कर रहे हैं ये पूरा क्या हो गया? रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? रीजन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्षेत्र, एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। कवर्ड एरिया, रीजन। जैसे हम लोग, हमारा स्कूल जो है, एक एग्जांपल देते हैं कि रीजन को कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग किस रीजन में आते हैं, हमारा स्कूल किस रीजन में आता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि कोलकाता रीजन में आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल स्टेट में हैं, है ना। तो वेस्ट बंगाल स्टेट में जितने भी स्कूल होते हैं वो कोलकाता रीजन में कहलाते हैं। मतलब रीजन मतलब एरिया। तो इस एरिया, जैसे ये फिगर है, तो इस फिगर के अंदर जितने भी आएंगे वो हमारा रीजन कहलाएगा, और इसके अंदर जो भी पॉइंट कहलाएगा वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। इसके बाहर जो रहेगा पॉइंट वो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं? जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मिल जाए। ओपन कर्व किसे कहेंगे? जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ना मिले तो उसे हम ओपन कर्व कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा पोजीशन इन अ कर्व। अब हम देखेंगे पॉलीगॉन्स।